नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। फलित ज्योतिष एक ऐसा विषय जो कि आज के समय में हर कोई जानना चाहता है कि फलित ज्योतिष कैसे दिखे, कुंडली का निरीक्षण, कुंडली विश्लेषण कैसे करें। किंतु देखिए, फलित ज्योतिष ज़्यादा बड़ी कोई विषय नहीं है, किंतु आप जब तक उसे ना समझ पाओ, देखिए एक कुंडली का निरीक्षण करना अलग है। सामने वाले का कोई प्रश्न है, आपने प्रश्न देखा, कुंडली देखी, उत्तर दे दिया, वो अलग बात है। किंतु वैदिक ज्योतिष के अनुसार सिर्फ कुंडली देखकर सामने वाले का भविष्य तय करना, सामने वाले के प्रश्न को जानना, सामने वाला मन में क्या प्रश्न लेकर आया है उसको बिना पूछे बताना, उसका समाधान बताना और उस कुंडली से ही उस जातक के विषय में सारी बातें जान लेना, ये एक अलग विषय है। तो मैं आपको, देखिए, आप सिर्फ कुंडली के द्वारा लोगों का प्रश्न का समाधान बताने आए हो तो यह वीडियो आप अभी स्किप कर सकते हो, क्योंकि आज से मैं कुछ पार्ट 1 2 3 4 5 जितने बन सकता है, जितने में आप लोग समझ सकते हो, उतने पार्ट इस वीडियो को बनाते चलूंगा, जिसमें कि मैं वैदिक ज्योतिष जो था, पुराना ज्योतिष, जैसा मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है, वैसे ज्योतिष आप कैसे समझ सकते हो, कैसे देख सकते हो। सामने वाले के से बिना पूछे उसके प्रश्न का उत्तर दे देना, सामने वाले के विषय में सिर्फ कुंडली देखकर यह कितना शक्तिशाली है, कितना इसके सोच मनोबल कितना तेज है, यह कितनी बातें बोल सकता है, अथवा इसका पहुंच कहाँ तक है, यह क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ मात्र उसकी कुंडली से बतलाना। अब मैं इस प्रक्रिया को इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाते चलूंगा, किंतु फिर कहूंगा, आप सिर्फ उसके प्रश्न का उत्तर देने आए हो। कुंडली देखिए, उसने प्रश्न पूछा, उत्तर देकर समाधान को पैसे कमाओ, तो आप इस वीडियो को स्किप करो। और मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई थी, कुंडली देखना सीखे, मात्र 5 पॉइंट उसमें बतलाए हैं, आप उसे देख लो। आप उससे जो है कुंडली का निरीक्षण करना सीख लोगे। किंतु मात्र 5 मिनट में, 10 मिनट में आप सोचो कि इस वीडियो के माध्यम से कुंडली देखना सीख लूं, तो आप अभी जा सकते हो। तो आइए आज का जो विषय है उसे प्रारंभ करें। तो देखिए, सबसे पहले इस विषय में गुरुजी ने कहा कि यदि तुमको कुंडली देखना सीखना है, उस जातक के विषय में हर एक बातें बिना उससे पूछे, किसी से पूछे, कुंडली से के द्वारा जानना है, तो मात्र 3 पॉइंट याद कर लो, सब कुछ समझ जाओगे। कौन कौन से 3 पॉइंट? तो पहला पॉइंट दिया, यद पिंडम तद ब्रह्मांडम। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ग्रहों को समझो मत, ग्रहों को अपने शरीर के अनुसार, भाई यह शरीर है तुम्हारा, इस शरीर के बारे में तुमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। यद पिंडम तद ब्रह्मांडम, इस शरीर में जैसा तुमको अच्छा बुरा जो लगता हो, उसी के अनुसार यह ब्रह्मांड है। तुम्हें कोई चींटी काटे, दर्द होता है, इस प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी चींटी काटो, दर्द होता है। तुम्हारी सोच जैसी है, तुम्हारे कुंडली में सूर्य जैसे हैं, उस सूर्य को समझो। सूर्य को समझने के लिए कहा सबसे अच्छा फार्मूला है, अपने पिताजी को समझ लो। सूर्य है कौन? तुम्हारे पिताजी हैं, गर्म स्वभाव के। भाई सबके पिताजी रहते हैं। मान लीजिए कुछ लोग के पिताजी जन्म से पहले मृत्यु को चले जाते हैं, या हमेशा बाहर रहते हैं, परदेश रहते कमाने के लिए, वे पिताजी का स्वभाव नहीं जान सकते। तब दादाजी का स्वभाव आप समझ लो। किंतु हमेशा जो अपने ऊपर, पुरुष वर्ग में जो आपके ऊपर आपको जो है चयन करे कि यानी ये काम करो, ये काम ना करो, आप उसके स्वरूप को, उसके स्वभाव को सूर्य से मिलाओ, सूर्य को आप समझ जाओगे। साफ कहा। देखिए, वैदिक विधि से समझनी, आपको कुंडली समझनी है, तो सर्वप्रथम आपको तो 12 राशियों के नाम याद होने चाहिए। यदि आप शुरू से सीखने आए हो तो सर्वप्रथम आप 12 राशियों का नाम याद करो। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियां सभी लोग जानते हैं। तो आपको 12 राशियों का नाम याद करना है। उसके बाद कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। वैदिक भारतीय ज्योतिष में जो पहले के ज्योतिष थे, उसमें तो मेन 7 ही ग्रहों को रखा था, राहु केतु को नहीं जोड़ा था, क्योंकि छाया ग्रह होते हैं तो दूर रखा, मेन 7 ग्रहों को लिया। किंतु अब जो आधुनिक ज्योतिष है उसमें 9 ग्रहों को लिया। ग्रह विज्ञान के हिसाब से 12 होते हैं,
9 के बाद 10वां एक हर्षल, 11वां प्लूटो जिसे हम अरुण कहते हैं, और 12वां वरुण जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। तो इन 12 ग्रहों को ले लिया, किंतु नव जब आप कुंडली देखोगे तो मात्र नवग्रह इन्हीं से आपको कुंडली देखना है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये नवग्रह आ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद बारी आती है नक्षत्रों की। 28 नक्षत्र होते हैं। अभिजीत को लेकर 28 नक्षत्रों को आपको नाम याद रखना है। देखिए, ये सब ज्योतिष के मूलभूत आधार हैं, आपको थोड़ा थोड़ा याद करना ही करना है। यदि आप इन नक्षत्रों के स्वामियों को नाम याद कर लो, कृतिका नक्षत्र के सूर्य जो है राशि से होते हैं, सूर्य उसके मालिक होते हैं। इसी प्रकार सभी नक्षत्रों का मूल के राहु होते हैं। सभी नक्षत्रों का आप याद कर लो तो सबसे बढ़िया है। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, रहने दो। मोबाइल है आपके पास, आप कहीं लिख लो, उससे देखकर समझ लीजिएगा, किंतु याद कर लो तो बढ़िया है, क्योंकि आगे फलित में आपको यह काम देंगे जब आप नक्षत्र के द्वारा। भारतीय जो ज्योतिष है, जो पुरातन ज्योतिष है, वह नक्षत्रों पर ही आधारित है। अब जाकर राशियां आई हैं, किंतु भारतीय जो ज्योतिष था पुरातन, वह नक्षत्रों पर आधारित था। अब नक्षत्रों के हिसाब से जो नक्षत्र है उनके ग्रह कौन है, उनके राशि कौन है, ये याद कर लो तो बहुत बढ़िया है। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। इसके बाद राशि स्वामी, किस राशि के कौन से ग्रह स्वामी है। जैसे वृष राशि हुई, इसके स्वामी शुक्रदेव हैं। तो तुला राशि के भी स्वामी शुक्रदेव हैं। सिंह राशि सूर्य देव इसके मालिक हो गए। मेष राशि जो पहली राशि होती है, मंगल देव इसके मालिक हो गए। तो आप देख रहे हो मैं बारी बारी से चार्ट लगाते चले आ रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर लिख लो, या याद कर सकते हो तो याद कर लो। इस प्रकार आपको ये सभी याद करना। याद देखिएगा, ये पहला एपिसोड है, इसमें सिर्फ मूलभूत जो मैंने 3 पॉइंट बतलाए, उनमें यह सब पहले पॉइंट का है। यद पिंडम तद ब्रह्मांडम के अंतर्गत ये सब आता है। इसके बाद नक्षत्र स्वामी हो गए, राशि स्वामी हो गए। अब आपको कौन सा ग्रह कहाँ पर उच्च का होता है, कौन सा ग्रह कहाँ पर नीच का होता है, यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। भाई, कोई ग्रह कुंडली में बहुत बढ़िया योग बना रहा हो और वह नीच का हो जाए, आपको पता ही ना वो नीच का हो जाए, आप ध्यान ही ना रखो, आपने फलादेश तो कर दिया, किंतु वह नीच का है तो थोड़ा सा कमी आएगा फलादेश में। आपने ध्यान नहीं रखा, सामने वाले को बोल दिया, उसके साथ घटना ही नहीं घटी, तब आपका फलादेश गलत हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह भी याद रखना, सर्वप्रथम नवग्रह, 12 राशियां, फिर राशियों के स्वामी, नक्षत्रों के स्वामी, 28 नक्षत्रों का नाम, उसके बाद ग्रह कहाँ पर उच्च के होते हैं और कहाँ पर नीच के, यह आप याद रख लीजिए, बस हो गई बात। अब इसके बाद दूसरा नंबर का सिस्टम आता है, जो दूसरा मूलभूत सिद्धांत है, वह है ग्रहों का मूल स्वरूप। ग्रहों का स्वरूप कैसा है, जैसा मैंने पहले आपको उदाहरण दिया कि सूर्य का स्वरूप स्वभाव समझना है, ग्रहों का स्वभाव समझ लीजिए, वर्ण समझ लीजिए, ग्रह किस वर्ण के होते हैं। आप चार्ट देखिए, चार्ट में पूरा सब कुछ स्वरूप, वर्ण, स्वभाव सब दिया है। कौन सा ग्रह किस वर्ण का है, कौन सा ग्रह किस स्वरूप का है, कौन से ग्रह का क्या तत्व है, कौन सा ग्रह किस का स्वामी है, किसका मालिक है, यह सब याद कर लीजिए। इसके बाद आपको जो है ग्रहों का स्वरूप समझना है। जैसा मैंने पहले उदाहरण दिया, सूर्य का स्वरूप समझना है तो अपने पिता का स्वरूप समझ लीजिए। इसी प्रकार भाई, सूर्य को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि सूर्य देखिए, सर्वप्रथम आत्मा का कारक होता है, फिर पिता का कारक होता है। इस प्रकार आप भटक जाओगे। तो गुरुजी ने कहा, मेन आप अपने पिताजी को देख लो, पिता के स्वरूप को समझ लो। क्यों? क्योंकि इतने साल से आप पिताजी के साथ रह रहे हो, उनके स्वरूप को बड़े आसानी से समझ जाओगे, उनके स्वभाव को बड़े ही आसानी से समझ जाओगे। तो पिता के स्वभाव को समझ लो, स्वरूप को समझ लो, सूर्य समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार चंद्रमा, तो माँ का स्वभाव समझ लो। चंद्रमा मन का कारक है, कई विषयों का कारक है, तो रसों का कारक है। चंद्रमा जो है बिजनेस में जो है डेयरी से संबंधित चीजों का कारक है। तो इन सब जगहों पर माँ का स्वभाव कैसा होगा, माँ क्या सोचती होगी, ये आप समझ लो। यदि सिर्फ आपको फलादेश करना है तो आप अपने परिवार से ही जोड़कर, मैंने पहले कहा ना, यत पिंडम तद ब्रह्मांडम, जो इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है, और उसी से पूरी घटना घटित होती है। आप जो आज कर्म कर रहे हो उसी से आपका भविष्य तय होता है। प्रिय दर्शकों, ये समझने के बाद ग्रहों का वर्ण, देखिए
गुरु शुक्र एक ही वर्ण के हैं, ब्राह्मण वर्ण के। अब इस वर्ण का क्या क्या होता है, कहाँ पर, आगे आपको पता चल जाएगा, किंतु अभी आप ये रट लो। अब तीसरा जो मेन पॉइंट होता है वह है ज्योतिष का सबसे मेन आधार मूलभूत सिद्धांत, देश काल परिस्थिति। अपने कई वीडियो में मैंने कह चुका है कि वीडियो यदि आपको फलित ज्योतिष सीखना है तो देश काल परिस्थिति समझना अति आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, इस पहले वीडियो को आप अपना होमवर्क समझो और इन जो 3 पॉइंट मैंने आपको दिया, यत् पिंडम तद ब्रह्मांडम पहला पॉइंट, दूसरा ग्रहों का स्वरूप, स्वभाव, तत्व, वर्ण, तीसरा पॉइंट देश काल परिस्थिति। इन तीनों पॉइंट को आप समझ लो, आपके लिए ज्योतिष बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो बस आप इन तीनों को समझो। अब अगली वीडियो आएगी, उसमें हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक आप इसे समझो और अगली वीडियो का इंतजार करो। ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिन में अगली वीडियो भी आ जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि फलित ज्योतिष सीखने के लिए आप इस चीज पर ध्यान दोगे और इन तीनों मूलभूत सिद्धांतों को। देखिए, मैं ज्योतिष एक बहुत ही बड़ा अथाह सागर है। जितने ही हल्के में आप उसे ले रहे हो कि नवग्रह समझ लिए और कुंडली के 12 भाव समझ लिए, ये समझ लिए, वो समझ लिए, फलादेश कर देंगे, ना ना ना, अभी बहुत कुछ बाकी है। नवमांश चक्र है, राशि चक्र है, फिर उसके बाद वर्ण इत्यादि है, ग्रहों का स्वभाव है, उच्च नीच है, योग है, सूत्र है, कौन ग्रह किसको देख रहा है, बहुत कुछ है। खैर, हमें टेंशन नहीं लेना है, एक एक करके धीरे धीरे सब कुछ समझते चलेंगे। और आप यदि इस वीडियो के माध्यम से ज्योतिष में ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं, जितना अब तक याद था सबको साइड रखो, जितना बताते चलो उसको अपने अंदर यदि पहले से या ज्ञान है फीड करते चलो, नहीं है तो याद करते चलो, फिर आप देखोगे ज्योतिष आपके लिए बड़ा ही सरल हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, बस इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।